कहिए कैसे हैं आप। कई बार क्या होता है कि हमारे मन में कोई बात होती है ना, कोई पर्सनल समझ लीजिए या कोई सीक्रेट समझ लीजिए, हमारा मन करता है कि ना हम सामने वाले के साथ शेयर कर दें, पर साथ ही साथ डर भी लगता है। मतलब डर इस बात का कि वो किसी और को ना बता दे, हमने अपनी पर्सनल बात बताई, हमने कोई अपने दिल की बात बताई, वो किसी और को ना बता दे, इसलिए हम चुप रहते हैं, पर हमारा मन भी करता रहता है। तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम सामने वाले को पहचान लें कि भाई वो कैसा है, ताकि हम अपने मन की बात, अपने दिल की बात उसके साथ शेयर कर लें। इस तरह के विचार कई बार आते हैं ना हमारे मन में, मतलब हम चाहते हैं पर बोल नहीं सकते, पर हमारा मन भी करता रहता है। तो देखिए, ऐसे में कुछ बातें ऐसी हैं जिससे काफ़ी हद तक हम दूसरे को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। तो वो क्या बातें हैं, आज की वीडियो इसी बारे में। सबसे पहली बात, उनका सिंसियरिटी लेवल कितना है, मतलब वो हमें अपना कितना समझते हैं, वो हमारे साथ कितना खड़े हैं, मतलब हर समय खड़े हैं या सिर्फ सुख सुख में खड़े हैं। जब हम खुश हैं, सुखी हैं, तब हमारे साथ खड़े, जब हम दुखी हैं तब वो हमारे साथ नहीं खड़े। देखिए, अपने कौन होते हैं बताएं मुझे। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी और सामने वाला इत्तेफाक से ना मजबूर हो जाता है, और सॉरी मैं तो कर नहीं पा रहा, मतलब एकदम से चेंज हो जाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, जैसे कि मान लीजिए, मैं एग्जांपल देके अपनी बात बिल्कुल क्लियर करती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बोल रखा है भाई कभी भी तेरे को ज़रूरत हो ना पैसे की, मैं हूँ अवेलेबल, कभी भी ज़रूरत हो मेरे को बोल देना, ठीक है। एक बार मुझे ज़रूरत पड़ती है, मैं उसके पास जाती हूँ, और पता है क्या हुआ, कल ही एक मेरी रिश्तेदार आई थी, वो ले गई। मतलब होते तो मैं दे ना देती, मतलब एकदम से, अच्छा कोई रिश्तेदार आई थी, किसी का कोई नाम नहीं, कुछ नहीं, मतलब साफ लग रहा है। तो ये जो है ना, ये कितने सिंसियर हैं, मतलब एक तरफ से दम भी भरते हैं कि हम हैं साथ में, पर जब समय आता है तो एकदम से ना पीछे हट जाते हैं। या फिर एक एग्जांपल और देती हूँ, जैसे एक लड़की है, वो एग्जाम्स देने गई हुई है दूसरे शहर में, वहाँ उसको ये पता लगता है कि घर पर उसकी मदर की तबीयत ठीक नहीं है। वो अपनी फ्रेंड को फ़ोन करती है, उसकी फ्रेंड क्या कहती है, चिंता मत कर मैं हूँ ना, तो ठाट से, आराम से, बहुत अच्छे से मन लगा के पेपर्स दे, मैं जाती हूँ आंटी के पास, मैं रहूँगी थोड़े दिन, तो चिंता मत करना, तो एग्ज़ाम्स की चिंता कर। तो ये जो अपने से ऊपर उठ के जो हम दूसरे की केयर करने लगते हैं ना, इन पर हम बहुत अच्छे से विश्वास कर सकते हैं। मतलब ये होते हैं, मतलब मैं जो बात कर रही थी कि सिंसियरिटी लेवल, ये होता है अपने से ऊपर होके। अगर कोई ऐसा है तो हम विश्वास कर सकते हैं। और एक बात बिल्कुल क्लियर है कि एकदम से तो हम किसी के ऊपर विश्वास कर नहीं सकते। देखिए, टाइम लगता है। अपने मन की बात, अपना कोई सीक्रेट डिस्क्लोज कर रहे हैं ना, तो इन चीज़ों में ना एकदम से नहीं, जल्दबाजी नहीं होती, बहुत सोच समझ कर, मतलब कि वो कैसा है, किस तरह का है, तब हम बात कर सकते हैं। तो इसमें टाइम लगता है। एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन है कि बहुत दूर तक जाना पड़ता है, बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि नज़दीक कौन है। समझे आप इस बात को। अब आती है दूसरी बात, वो रियल कितना है, मतलब दिखावा तो नहीं करता, मेरे सामने कुछ और, मेरी पीठ पीछे कुछ और। अगर इस तरह से है ना, फिर हम विश्वास नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए मेरी एक फ्रेंड है ना, मैं उसको पसंद नहीं करती, मतलब मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। कई बार होता है ना भाई, हर एक से तो दिल नहीं मिलते ना, कई बार नहीं मिल रहा उससे दिल, नहीं पसंद करती मैं। तो मेरी एक और जो दूसरी फ्रेंड है ना, वो उसको बहुत पसंद करती है, मतलब जब भी देखो उसके घर जाएगी या उससे घंटों घंटों फ़ोन पे भी बात करेगी, ये मुझे पता है। पर जब मेरे पास आती है ना वही मेरी फ्रेंड, तो उसके बारे में नेगेटिव बोलती है। मतलब जैसे मुझे नहीं पसंद तो वो ऐसे शो करती है कि उसको भी नहीं पसंद। तो ये तो गलत बात है ना, आप जो हो वो तो रहो, फेक क्यों बन रहे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो। भाई अगर आपको कोई पसंद है तो अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात थोड़ी ना है। मेरा अपना नज़रिया, उसका अपना नज़रिया। तो मेरे को खुश करने के चक्कर में आप गलत बोल रहे हो, जबकि ऐसा है नहीं। मतलब आप उनसे खूब सारी बातें कर रहे हो, घंटों घंटों आप समय बिताते हो, और मेरे साथ ऐसे कोई विश्वास रह सकता है? बिल्कुल भी नहीं रह सकता। मतलब आप खुद अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए कि हम क्या ऐसे लोगों पर विश्वास कर सकते हैं? मतलब होगा ही नहीं ना। ऐसे लगता है कि ये तो बन रहे हैं, फेक है ये। तो जहां पर इस तरह की चीज आ जाए ना, ये चीज इनके सामने अपना दिल नहीं खोल सकते हम, क्योंकि पता ही नहीं है ना, रियल नहीं है ये।
कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब अपने पॉइंट पर, अपनी स्टेटमेंट पर अडिग रहो। अगर कोई पसंद है तो पसंद है, बात खत्म। नहीं पसंद किसी को तो नहीं पसंद, हमें पसंद है, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू थोड़ी ना है। तो ये बात। अब आती है तीसरी बात, क्या वो समान अनुभूति रखते हैं, हमारी फीलिंग समझते हैं, जिनके ऊपर हम सोच रहे हैं विश्वास करने की, क्या वो मतलब हमारी केयर करते हैं। मतलब समझ सकता हूं मैं तुम्हारी भावनाएं, समझ सकती हूं मैं, तुम चिंता मत करो, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, या इस तरह की सोच रखते हैं। अब जैसे कि एक एग्जांपल और देती हूं मैं, जैसे कि मैं जिस ऑफिस में काम करती हूँ, मान लीजिए मेरी एक कोलीग है, ठीक है, उसने मुझे कहा कि ना तुम ये काम कर देना। अच्छा, मैं नहीं कर पाई। तो जब उसको ये पता लगा मैं नहीं कर पाई, मैं उसको बता भी रही हूँ, वो सुन ही नहीं रही, वो एकदम से हाइपर हो गई, वो चिल्लाने लगी मुझ पर कि तू समझती क्या है, तू ये तू वो। मतलब समान अनुभूति रख के एक बार समझने की कोशिश तो करे कि हुआ क्या, रीज़न क्या है। या जैसे मुझे किसी ने इनवाइट किया अपने बर्थडे पे, मैं नहीं जा पाई और मैं उसको फ़ोन करके बता रही हूँ कि मैं नहीं आ पा रही, उसने मेरा फ़ोन ही ब्लॉक कर दिया कि हम तो इससे बात ही नहीं करेंगे, और जब भी कहीं मार्केट में मिलती है मुंह फेर लेती है। तो ये समझना चाहिए ना रीज़न क्या है। हर एक के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ना कोई रीज़न हो सकता है। तो अगर ये समझने की कोशिश करते हैं ना वो, मतलब सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं कि क्या हुआ था, फिर ये चीज़ होती है समान अनुभूति रखना। फिर उसके बाद हाँ चलो कोई बात नहीं, मतलब सब ठीक तो है ना, मतलब इस तरह की फीलिंग, केयरिंग नेचर है ना, इस तरह की फीलिंग अगर हम रखते हैं ना तो हम विश्वास कर सकते हैं। और जहां एकदम से हाइपर हो गए, हमें तेरे से बात ही नहीं करनी, नंबर ब्लॉक कर दिया, मुंह फेर लिया, तो ये चीज गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों पर हम विश्वास नहीं कर सकते। अब आती है चौथी बात, हमारे सामने किसी दूसरे की बुराई चुगली तो नहीं करते। मतलब ये बात मैं पता है किस लिए कह रही हूँ, कि जो हमारे सामने किसी दूसरे की बुराई चुगली करता है, मजाक उड़ाता है, वो कल को किसी और के सामने हमारी भी तो बुराइयां कर सकता है, हमारी भी तो चुगलियां कर सकता है, हमारा भी तो मजाक उड़ा सकता है। मतलब उनकी नेचर ही है ना इस तरह का काम करने की। या ये लगता है कि नहीं नहीं, उनकी नेचर तो बिल्कुल ऐसी नहीं है, बल्कि जो इस तरह की बातें करते हैं ना वो उनको भी चुप करा देते हैं, या उठ के चले जाते हैं, या ये बोल देते हैं कि मेरे सामने ऐसी कोई बातें मत करो, मुझे ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और जब वो खुद बातें करते हैं तो अच्छी बातें करते हैं, वो सच्ची बातें करते हैं, या ऐसी बातें करते हैं जो हमारे काम की हो। अगर इस तरह की सोच है उनकी, फिर हम उनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, फिर अपने दिल की बात उनके साथ कर सकते हैं। देखिए, जुबान तो मुंह में सभी रखते हैं, लेकिन वो भी कमाल करते हैं जो इसको संभाल के रखते हैं। अब आती है पांचवी बात। ये जो पांचवी बात है ना, ये लागू होती है हम सभी पर। मतलब अभी तक तो हम सामने वाले की बात कर रहे हैं ना, कैसे पहचाने भाई वो सिंसियर है कि नहीं, ऑनेस्ट है कि नहीं, है ना, और वो रियल है ना, मतलब वो समान अनुभूति रखता है ना, हम कितनी रखते हैं। मतलब अगर हम किसी के ऊपर विश्वास करना चाह रहे हैं, हम कितना विश्वास के लायक हैं, सोचा है कभी? मतलब खुद भी टटोलना है, खुद के अंदर भी झांक के देखना है कि हम भी उसको 100% अपना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। मतलब हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जिससे कि वो हम पर विश्वास कर ही नहीं पा रहा। ये वाली बात ना बहुत गहरी है। मतलब खुद को भी टटोलना है कि हम कैसे हैं। देखिए, हम क्या सोच रखते हैं कि बहुत बुरी है दुनिया, माना बुरी है दुनिया, हर तरफ धोखा है, हम तो अच्छे बने, हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है? हमें तो अच्छे बनना चाहिए ना, कि नहीं बनना चाहिए? हमें अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम खुद अच्छे बने रहें, हम खुद ऑनेस्ट रहें, सिंसियर रहें, समान अनुभूति रखें, किसी की पीठ पीछे बुराई चुगली ना करें, जो है सो है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। रिश्ते जो होते हैं ना, खून के नहीं, एहसास के और विश्वास के होते हैं। अगर एहसास है, विश्वास है, तो पराये भी अपने, और अगर एहसास ही नहीं, विश्वास ही नहीं, तो अपने भी पराये। और जहाँ तक विश्वास की बात है ना, हम उन पर इजीली विश्वास कर सकते हैं जो हमारी स्माइल के पीछे दर्द को जानता हो, जो हमारे गुस्से के पीछे प्यार को जानता हो, जो हमारे चुप रहने की वजह जानता हो।
वैसे आप बताएं आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।